अगर सिर्फ 8 दिन इस रेमेडी को आपने अपने बालों की जड़ों में लगाया तो आपके बाल इतनी तेज़ी से लंबे होंगे जो पहले कभी किसी रेमेडी को इस्तेमाल करने से नहीं हुए होंगे। और दूसरा, आपको इसको यूज़ करने से किसी भी ऑयलिंग या किसी भी दूसरी प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आपके बालों की ग्रोथ इतनी तेज़ कर देगा कि हर कोई आपके लंबे बालों का राज आपसे पूछेगा। इस रेमेडी का मैंने जिससे भी बताया है और जिसने इस रेमेडी को इस्तेमाल किया है उनके बाल इतने तेज़ी से ग्रो किए हैं कि वो खुद भी हैरान रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए इस रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने ले लेनी है एक मीडियम साइज़ की प्याज भी आपको घर ही से मिल जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि प्याज आप डार्क कलर की लें, क्योंकि प्याज जितनी डार्क होगी इसके अंदर सल्फ़र की क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सल्फ़र बालों की ग्रोथ को इतना ज़्यादा तेज़ कर देता है कि इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लंबे होते हैं, घने हो जाते हैं। इतना तेज़ ग्रोथ कोई और दूसरा इंग्रेडिएंट नहीं कर सकता। हर कोई जानता है प्याज यानी कि अनियन को हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अनियन का नाम हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में टॉप 1 पे आता है। हेयर ग्रोथ रेमेडीज़ में अनियन को कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अनियन जूस बनाकर बालों में लगाया जाता है, अनियन का ऑयल बनाया जाता है, इसके अलावा अनियन शैम्पू भी लगाया जाता है। प्याज में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी स्कैल्प में इचिंग हो जाए या डैंड्रफ हो जाए या किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाए तो इसको ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म करता है। इसके अलावा अनियन बालों की रीग्रोथ करता है, बालों को टूटने से रोकता है। बाल तभी कमज़ोर होते हैं जब आपके बालों में या फिर आपकी स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो ये मुकम्मल तौर पे इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ना रुक जाते हैं, आपके बाल टूटना कम हो जाते हैं और आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो आज हम मैजिकल अनियन जूस बनाने जा रहे हैं। इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप किसी बारीक ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लें, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। कोशिश करें कि ग्रेटर आप बारीक ही लें ताकि अच्छे से इसका जूस निकल सके। अगर आप इसको मोटा मोटा सा ग्रेट करेंगे तो इसका जूस अच्छे से नहीं निकलेगा। अगर आप जितना इसको आप बारीक ग्रेट करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका जूस निकलेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने अनियन को बारीक बारीक सा ग्रेट कर लिया है। अब आपने इसमें नेक्स्ट चीज़ जो डालनी है वो है आलू यानी कि पोटैटो। ये भी आपके किचन में मौजूद होगा। आपको इस रेमेडी का बनाने के लिए कोई भी चीज़ स्पेशल बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आपके किचन से ही मिल जाएगी। आलू का ना सिर्फ खानों में इस्तेमाल होता है बल्कि इसको कई स्किन केयर और हेयर केयर रेमेडीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है। आलू का जूस भी आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी और आयरन बहुत ही ज़्यादा होता है, जो आपकी हेयर फॉलिकल्स को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ही कम हो जाता है। अब आपने एक मीडियम साइज़ का आलू ले लेना है और इसको अच्छे से धो लेना है ताकि इस पे जितनी भी धूल मिट्टी थी वो अच्छे से साफ़ हो जाए। अब आपने इसे अच्छे से छील लेना है और इसी बारीक ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लेना है। आलू के जूस को होममेड हेयर ब्लीचिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम बना देगा। ये आपके बालों में कुदरती चमक लेकर आएगा, जिससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएंगे। आप इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। आपको जो मेथड आसान लगता है आप उस तरीके से इसको ग्रेट कर लें। मैंने अब इसको ग्रेट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से टेक्सचर में आ गया है। अब आपने नेक्स्ट चीज़ जो लेनी है वो है गार्लिक यानी कि लहसुन। ये भी आपके किचन में मौजूद होगा। आपको स्पेशल इस रेमेडी को बनाने के लिए कोई भी चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। लहसुन भी आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसका ऑयल बना के हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है। आपने 4 से 6 टुकड़े लहसुन के ले लेने हैं, उन्हें अच्छे से छील लेना है। अब आपने इसको एक एक करके अच्छे से ग्रेट कर लेना है। अगर आपको ये तरीका आसान नहीं लगता तो आप इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं। लहसुन आपके बालों को जड़ से मजबूत कर देगा। इसके साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके स्कैल्प में किसी भी किस्म का इन्फेक्शन नहीं होने देती। अब लहसुन के मैंने 4 से 6 टुकड़े इसमें अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। अब आप देख सकते हैं ये तीनों इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं।
अब मैं इसको छान के इसका जूस निकाल लूँगी। मैं इसको स्टेन करने के लिए एक बारीक नेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसी तरह नेट का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई मलमल का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं इसको स्टेन करने के लिए। आप स्टेनर या डबल स्टेनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो मेथड आपको आसान लगता है या अच्छा लगता है, आप उस तरीके से इसको स्टेन कर लें। आपने इसका जूस अच्छे से प्रेस कर के निकाल लेना है। आपने इस जूस को ज़रा भी ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसको इस्तेमाल के बाद आपके बालों में जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के होंगे। मैंने अब इसको अच्छे से प्रेस करके स्ट्रेन कर लिया है। आप देख सकते हैं सिर्फ एक प्याज और आलू से हमारा काफ़ी क्वांटिटी में जूस निकल के रेडी हो चुका है। अब आपने इसमें एक चीज़ जो ऐड करनी है वो है लेमन, यानी कि नींबू। बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे आपके बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके बालों का झड़ना कम कर देते हैं। आपने एक लीमू ले लेना है और आपने इसको 2 हिस्सों में कट कर लेना है। आपने आधा लीमू इस जूस में स्क्वीज़ कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा हेयर ग्रोथ मैजिकल जूस बन के रेडी हो चुका है। आपने इस रेमेडी का यूज़ हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। आपको इसके बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपके अगर बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हैं, फटे फटे हैं, तो आप इसमें 1 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें या फिर ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके बाल हाई पोरोसिटी के हैं वो मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके बाल लो पोरोसिटी के हैं वो कोई भी लाइट वेट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अब इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि आपने इसको 2 घंटों के लिए, कम से कम 2 घंटों के लिए अपने बालों में अप्लाई करना है और हल्की हल्की मसाज करनी है, जिससे आपकी स्कैल्प ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इस तरह आपके बालों की रीग्रोथ भी होगी, साथ ही साथ आपके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे, शाइनी और घने भी हो जाएंगे। क्योंकि इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने जो जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं वो सारे ही बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं हमारे बालों के लिए, और हमारे बालों पे बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स लाएंगे कि आप खुद भी देख के हैरान हो जाएंगे। अगर आप इसको बालों में अप्लाई करके कोई किसी शावर कैप या फिर किसी पॉलीथीन बैग से कवर कर लें अपने बालों को 2 घंटों के लिए, तो आपको इसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिल सकेंगे। और 2 घंटों के बाद आप अपने बालों को किसी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। आपको पहली एप्लीकेशन में ही इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे कि आपको ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।